हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं कर रही हूँ किचन को ऑर्गेनाइज। और ये एक छोटा सा स्मॉल किचन है जो कि एक रेंटल अपार्टमेंट है। तो किचन में एक बात हमेशा आपने भी फील करी होगी कि किचन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसमें सामान इक्वल ही रहता है, ज़्यादा ही होता है, कम नहीं हो पाता है। क्योंकि हमें कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं किचन में, जिसमें हमने काफ़ी सारा राशन रखा होता है, खाने पीने की चीज़ें होती है, बर्तन होती है जो कि हमें झटपट चाहिए होती है। और किचन अगर छोटा भी है तो भी हमें उसे मैनेज करके रखना पड़ता है। तो ये छोटा सा किचन है मेरा, जिसमें कोई ड्रॉर या रैक वगैरह नहीं है, और मुझे सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने वेस्ट रखा हुआ है। इस वजह से ये सारे बॉक्सेस में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, दाल वगैरह है। तो मैं पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से रिमूव कर लूँगी। सारा सामान जो ये ऊपर की स्लिप बनी हुई है इससे पूरा अच्छे से हटा दूँगी, क्योंकि उसके बाद ही हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैं सोच रही थी एक साइड में सारी चीज़ों को, बॉक्सों को एक तरफ लगाऊंगी, जिससे मुझे बाकी की चीज़ें, जब जो जो सामान चाहिए होगा, इजीली मिल सके। तो फर्स्ट हम करेंगे सारे बॉक्सेस को निकाल के। यहाँ पे मैं सिल्क को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैंने झाड़ू से भी इसे साफ़ कर दिया है, और गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको साफ़ करा है। तो इसके ऊपर ना टाइल लगी हुई है, इसलिए वो क्लीन हो गया अच्छे तरीके से। अगर आपके उसमें नहीं लगा हुआ है तो आप इसे नॉर्मल साफ़ करने के बाद इसमें कोई कपड़ा या फिर एक पेपर आता है ना, वो भी आप लगा सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉर्नर के साइड में दीवार से बिल्कुल चिपकाते हुए थोड़ा सा ऊपरी पे मैं लगा रही हूँ कॉकरोच का ये जेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और किचन को साफ़ रखने के लिए, कॉकरोच ना आए, गंदगी ना करे, उसके लिए ही मैं ये कॉकरोच जेल का यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने लगा दिया है। अब मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लगा दूँगी। तो एक साइड में रख रही हूँ बर्तन, जिसमें कढ़ाई, कुकर, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है ना, चाय बनाने के लिए फ्राई पैन वगैरह, मैं साइड में रख दूँगी। बाकी जो बॉक्सेस है ना दालों के, उनको हल्की सी हाइट देने के लिए मैंने एक फॉर्म का यूज़ किया है। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल तरीके से भी इनको प्लेस कर सकते हो। और इससे क्या होता है ना, एक हाइट क्रिएट हो जाती है और आपके पीछे वाले बॉक्सेस भी दिखने लग जाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से लगा दिया है। कांच के जो जार हैं उनको भी मैंने एक साइड ही लगाया है, जिसमें नमकीन बिस्किट वगैरह रखे रहते हैं। और जो प्लास्टिक वाले बॉक्सेस हैं उनमें दाल वगैरह रखी हुई है, चाय के कंटेनर, अचार, ये सारी चीज़ें भी साइड में मैंने ऊपर ही प्लेस कर दी है। अब कुछ डेकोरेटिव आइटम करने के लिए मैं यहाँ पे फेक प्लांट का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और किचन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस वजह से मैं यहाँ पे कोई अभी रियल प्लांट नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने फेक प्लांट को साइड साइड में प्लेस कर दिया है। ये मेरा मीशो का प्रोडक्ट है, जो कि मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाया था, काफ़ी सही प्राइस में मुझे आया था। तो ये पैक ऑफ 2 है, जिसके जो ये रखने का जो स्पेस है ना थोड़ा बड़ा है, तो उसमें अच्छे से चीज़ें सेट नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड टाइप का ही कट करके इसको लगाया है, जिससे इसमें चीज़ें हिले ना। कॉर्नर के एरिया में मैंने ये कॉर्नर वाला स्टैंड भी मैंने मीशो से मंगवाया था, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया। इसमें मैंने चीज़ें रख दी है, रोटी बनाने का बॉक्स या फिर इसमें चकला बेलन, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपका यूज़ का सामान है। ऊपर एक कील लगा के मैंने सारी चीज़ें हैंग कर दी है। यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम रखा है। सारे ग्लासेस और कंटेनर को मैंने अच्छे से साफ़ किया है, क्लीन किया है। उसके बाद ही इसमें सारी चीज़ें फिल करी है, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप इस तरीके से जीरा, नमक वगैरह जो जो सामान आपको चाहिए ईज़िली आपको मिल जाएगा सामने ही। ये टोकरी वगैरह, इसमें मैंने थोड़े से
चने रखे हुए थे। बाकी सिंक के एरिया में मैंने साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई है। रैक में मैंने नॉर्मली सामान रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं भरा हुआ है। सिंपल सी थाली और ये सारी कटोरी वगैरह रखी हुई है। और वॉश बेसिन को भी अच्छे से क्लीन किया है। किचन में मैंने एक घड़ी लगाई है जिससे टाइम से ही चीज़ें बने और मुझे पता चले। नीचे का एरिया मैंने क्लीन किया है, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन ये फिर भी दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि ये ओपन है, इसमें कबर्ड्स नहीं है। फ्रिज में मैग्नेट्स मेरे पहले से ही लगे हुए हैं, जो मैं जगह घूम के आई हूँ वहाँ से मैं मैग्नेट कलेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी आप ऊपर का एरिया देख सकते हैं, क्लीन हो गया है। सेल्फ भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। बाकी इसमें एक पानी का रखा हुआ है जिसमें मैं पानी गर्म करती हूँ। साइड में मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है। चीज़ें साफ़ सुथरी और अच्छी तो लग रही हैं। नीचे के एरिया के मैंने सोचा है कुछ करने का, तो इसलिए मैं इस तरीके का एक मैंने पर्दा ले लिया है। आप कैसा भी पर्दा वगैरह ले सकते हैं जो आपके पास रखा हुआ है। इसको मैंने नॉर्मल स्टिच कर लिया है, मेज़र करके कितना चाहिए। ये 2 पीस ही मेरे पास पड़े हुए थे, इसके लिए मैंने एक वायर लिया है और वायर को कील करके मैंने इस तरीके से इसको ढक दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर है वो थोड़ी हाइड हो गई है, जिसमें कि आटा दाल चावल के बॉक्सेस रखे हुए थे। ये छोटा सा किचन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है किचन में। जो भी सारी चीज़ें यूज़ की है, तेल की बॉटल वगैरह, चम्मच, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो, वो सब मैंने अच्छे से लगा दिया है। बॉक्स वगैरह क्लीन कर दिया है। सारी गंदगी वगैरह जो भी होती है ना, चिपक जाती है गैस वगैरह में, वो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और एक छोटा सा किचन, प्यारा सा किचन मेरा ऑर्गेनाइज हो गया, जो कि एक रेंटल अपार्टमेंट है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।